ईरान तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक हर शहर को दहला रहा है। खलीफा की सेना इजराइल के मिसाइल सेंटर से लेकर एटमी ठिकानों के करीब तक बमबारी कर रही है। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी F-35 हो या F-16 फाइटर जेट्स सबको जमीन पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हो या पैट्रियट, सब ईरानी ड्रोन्स के सामने फेल हो रहे हैं। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी जंग के मैदान में एक के बाद एक ढेर हो रहे हैं। यहां तक कि ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर टारगेट हिट कर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी। इतना कुछ करने के बाद भी ईरान कह रहा है कि अभी दुश्मनों के लिए असली सरप्राइज आना बाकी है। ईरानी सेना के कमांडर सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को धमका रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने सबसे घातक हथियारों को सुरंगों से बाहर निकाला तो जंग के मैदान में इजरायली और अमेरिकी सेना के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, उसने ऐसे वीडियोस भी जारी किए हैं जिसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को सख्ते में डाल दिया, उन्हें रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। ये ईरान के पहाड़ों में मौजूद सुरंगों की तस्वीर है, जहां अब भी सैकड़ों घातक मिसाइलें मौजूद हैं, ऐसी मिसाइलें जो ईरान में बारूदी कहर बरपा सकती हैं। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बनी इन सुरंगों में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का विशाल जखीरा छिपा रखा है। पहाड़ों के नीचे बनी ये सिर्फ एक सुरंग नहीं, ईरान ने सुरंगों का पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिनमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ मौजूद है। ईरान इन मिसाइलों और ड्रोन्स को ब्रह्मास्त्र बता रहा है और कह रहा है कि उन्हें पाताल लोक से तब निकाला जाएगा जब दुश्मनों पर आखिरी वार की जरूरत होगी। ईरान अमेरिका को यूं ही नहीं चिढ़ा रहा, उसके पीछे वो आंकड़े हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी सैन्य अधिकारी चिंतित हैं। ईरान के हमलों से अमेरिका को अब तक $800 मिलियन यानी करीब 75 अरब 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। जॉर्डन में थैड रडार पर हमले से $485 मिलियन का भारी नुकसान हुआ है, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से $310 मिलियन का नुकसान हुआ। ईरान ने अमेरिका के सबसे महंगे फाइटर जेट में शामिल F-35 और F-16 को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अब तक अमेरिका के 10 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने सुरंगों में उन मिसाइलों को छिपा रखा है जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यानी ईरान अपने पाताल लोक की तस्वीरें दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर उसके अस्तित्व पर सवाल आया तो जंग का दायरा यूरोप तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो न तो मिडिल ईस्ट में बने ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य ठिकाने बचेंगे और न ही उनके बुनियादी ढांचे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की फॉरम शहर 4 मिसाइल ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है और इसी ताकत के बल पर ईरान अमेरिका को बार बार धमका रहा है। ईरानी कमांडर के इस बयान से सवाल उठते हैं कि क्या ईरान ने अपनी असली मिसाइल ताकत अब भी दुनिया से छिपा रखी है? और अब जबकि अमेरिका उसका नामो निशान मिटाने में लगा है तो वो उन्हीं मिसाइल ताकत का हवाला देकर दुश्मनों को धमका रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसकी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। वहीं डिएगो गार्सिया पर हमले के बाद कहा जा रहा है कि ईरान के पास 3000 से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं। ईरान के रुख से लग रहा है कि उसके पास
अमेरिका की सोच से बहुत आगे की रेंज वाली एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम भी है। और अगर ऐसा है तो जिस तरह से ईरान सरप्राइज देने की बात कह रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ईरान पूरी तरह से जंग के मैदान में बाजी पलटने को तैयार है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ईरान की रणनीति अमेरिका को सतर्क करने की, जो अमेरिका समेत यूरोप के देशों को संकेत है कि हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए। ईरान ने यह भी संकेत देने की कोशिश की है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ अमेरिकी युद्ध सपोर्ट बढ़े तो उन्हें डुबो दिया जाए।